पहलवान की बेटी। किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने गांव का मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंता होने लगी। क्योंकि वह खुद एक पहलवान था तो अपनी बेटी के लिए भी उसे एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा, लंबा, मजबूत शरीर वाला, घनी मूंछों वाला जमींदार। तो नाजोपली बेटी को विदा कर शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया। बाप के पूछने पर कहने लगा कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन किसी से कुछ ना कहा। क्योंकि मशहूर पहलवान था तो लोगों में इज्जत भी थी। पत्नी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर का सारा काम सिखा दिया। कुछ महीनों बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया और माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में बेटी को घरेलू काम नहीं सिखाए, और फिर बेटी को विदा कर दिया। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। दामाद ने कहा कि सीना पुरोना नहीं आता। पहलवान फिर दुखी हुआ। फिर पत्नी से कहा कि इसे सीना पुरोना सिखाओ। पत्नी ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रजाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक कि पर्दे और इजारबंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी को विदा कर दिया। फिर कुछ ही महीने बाद बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। कहा कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती और गाय भैंसों का दूध धोना भी नहीं आता। पहलवान को गुस्सा आया, लेकिन जमाने में बड़ी इज्जत थी इसलिए खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाकर खेती बाड़ी के काम सिखाए, गाय भैंसों का दूध धोना भी सिखाया और फिर बड़ी दुआओं के साथ बेटी को विदा कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। पहलवान ने पूछा तो बेटी कहने लगी, मेरा पति कहता है कि तू आटा गूंदते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि दामाद को तो आदत पड़ गई थी पत्नी पर हाथ उठाने और रौब जमाने की। पहलवान ने कहा, बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन वही चीज नहीं सिखाई जो सिखाना चाहिए था। बेटी कुछ न समझी। कुछ दिनों बाद पहलवान के दामाद को लगा कि बहुत समय हो गया, न ससुर ने माफी मांगी और न ही बेटी को विदा किया, तो वह खुद ही अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुर ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चला जा। आज की तारीख याद रख और पूरे 2 साल बाद वापस आना और पत्नी को ले जाना। अगर उससे पहले तो यहाँ आया, तेरी टांग तुड़वा कर वापस भेजूंगा। ससुर की बात सुनकर दामाद डर गया और वहाँ से वापस चला गया। समय बीतता गया। पहलवान अपनी बेटी को सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले ही खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता। पत्नी ने कई बार पूछा, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। 2 साल पूरे हो गए। दामाद बेटी को लेने आया तो खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया, तो पत्नी ने किसी मजे हुए पहलवान की तरह पति को ही उठाकर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वह समझ गया कि अब की बार 2 साल में पिता ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। इसके बाद कभी पहलवान दामाद ने कभी अपनी पत्नी से उचित स्वर में बात नहीं की और ना ही उस पर कभी हाथ उठाया और ना ही कभी बेटी मार खाकर अपने मायके वापस गई। पिता ने बेटी को क्या सिखाया यह भी आप जान गए होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।